हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग करेंगे वर्क डन इन स्ट्रेचिंग ए वायर। सपोज हमारे पास एक वायर है, ये जो ग्रीन कलर से दिख रहा है, ठीक है। इसमें हमने फोर्स लगाया, तो फोर्स लगाने की वजह से इस वायर का लेंथ में कितना इंक्रीमेंट हो गया। मान लो इंक्रीमेंट कितना हुआ, कितना इंक्रीज हुआ वायर का लेंथ, स्मॉल एल। ओरिजिनल लेंथ वायर का कितना है, कैपिटल एल। ये जो इंक्रीज हुआ है लेंथ वायर का, इसको इंक्रीज करने में कितना वर्क डन हुआ, यही हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले ये वायर है और फोर्स लग रहा है लेंथ के डायरेक्शन में, है ना। इधर हम लगा रहे हैं, इसका मतलब इसमें जो इलास्टिक कांस्टेंट होगा वो क्या होगा, वो होगा यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस जो होता है वो क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन यानी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, स्ट्रेस की वैल्यू हो जाती है एफ अपान ए, फोर्स अपॉन एरिया। और स्ट्रेन की वैल्यू चेंज इन लेंथ, कितना लेंथ चेंज हुआ है, स्मॉल एल, है ना। कितना लेंथ चेंज हुआ है, स्मॉल एल, डिवाइडेड बाई ओरिजिनल लेंथ। तो स्मॉल एल डिवाइडेड बाई ओरिजिनल लेंथ कैपिटल एल। अब ये ऊपर गया और ये इन दोनों में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो सॉल्व करने पे इतना आ जाएगा, y इज इक्वल टू कैपिटल एफ इंटू कैपिटल एल अपान एरिया इंटू स्मॉल एल। ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब ये जो एरिया है इसका एरिया कितना होगा, क्रॉस सेक्शन का एरिया। एल क्या है, चेंज इन ओरिजिनल लेंथ, यानी ये जो लेंथ है आपका एल है। कैपिटल एल क्या है, ओरिजिनल लेंथ, ये यहाँ से लेके यहाँ तक। और एफ क्या है, एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। तो अगर हम फोर्स, क्योंकि देखो हमें चाहिए वर्क डन, तो वर्क डन के लिए क्या चाहिए हमें, वर्क डन के लिए हमें चाहिए फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो अब इसको निकालने के लिए, तो फोर्स हम यहाँ से निकाल सकते हैं। फोर्स कैसे निकालेंगे, ये हो जाएगा, इधर एलएचएस में वाई है और आरएचएस में ये टर्म है, हो जाएगा वाई ए एल, इसमें मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा ए एल का डिवाइडेड बाई कैपिटल एल। सो फोर्स इज इक्वल टू वाई ए स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल। फोर्स हमें मिल गया, ठीक है। अब हमें वर्क डन चाहिए, तो यहाँ से यहाँ तक खींचने में कितना वर्क डन लगा है, उसको हम लेंथ जो इंक्रीज है छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, है ना। छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं और मान लेते हैं कि एक पार्ट पे इतना फोर्स लग रहा है। तो जब इतना फोर्स लगा और मान लेंगे कि इतना स्ट्रेच करने में कितना स्ट्रेचिंग हुई, इतना फोर्स लगाने में, एफ लगाने में कितनी स्ट्रेचिंग हुई, वो हुई है डीएल की, कितने की स्ट्रेचिंग हुई, डीएल। यानी ये डीएल हो गया, यहाँ पे यहाँ तक डिस्टेंस डीएल, फिर ये डीएल, फिर ये डीएल, फिर ये डीएल, फिर ये डीएल, पूरा अगर ऐड कर देंगे तो हमें पूरा यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेच करने में कितना फोर्स, कितना वर्क डन हुआ है, वो हमें पता चल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ये जो स्ट्रेचिंग है इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। तो लेट से हमने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, तो एल का जो सबसे छोटा पार्ट है वो क्या है, डीएल है। तो फोर्स हमारे पास है, यहाँ से लेके यहाँ तक स्ट्रेच करने में कितना वर्क हुआ, वो हुआ एफ इंटू डी एल। तो वर्क डन इन प्रोड्यूसिंग ए स्ट्रेचिंग डी एल इज इक्वल टू एफ इंटू डी एल। यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेच करने में कितना लगा, एफ इंटू डी एल। तो एफ की वैल्यू रख देंगे और डी एल आपके पास ये हो गया। टोटल वर्क डन इन स्ट्रेचिंग क्या हो जाएगा, टोटल वर्क डन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमने इतने स्ट्रेचिंग में निकाल लिया है। तो डीएल कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, जीरो से लेकर के स्मॉल एल तक ना। टोटल स्ट्रेचिंग कितनी हुई है, स्मॉल एल। तो इसको अगर हम यहाँ पे इंटीग्रेट कर दें तो हमें पता चल जाएगा टोटल वर्क डन इन स्ट्रेचिंग लेंथ स्मॉल एल, विच इज इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू स्मॉल एल। और ये आपके पास था वाई ए एल अपान कैपिटल एल डी एल, इसको इंटीग्रेट कर दिए हैं, तो इंटीग्रेट कर दिए हैं। तो अगर ये टर्म क्योंकि कांस्टेंट बाहर निकाल लिया जाए, सॉरी ये वाला केवल, ये हमारे पास इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा, स्मॉल एल डी एल, स्मॉल एल डी एल बचेगा। और फिर इसका इंटीग्रेशन, सो ये कैसा टर्म हो गया, एक्स डी एक्स। तो एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन टू, ये हो जाएगा एल स्क्वायर अपॉन टू, अपर लिमिट एल और लोअर लिमिट जीरो, ठीक है। तो अपर लिमिट एल, तो आप वन अपॉन टू बाहर निकाल लो और ये अपर लिमिट करोगे एल स्क्वायर माइनस जीरो हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा एल स्क्वायर अपॉन टू ही केवल। फिर इसको सॉल्व कर लोगे, ये हो जाएगा वाई ए एल अपॉन कैपिटल एल इंटू एल अपॉन टू। सो दिस इज फोर्स, क्या था, फोर्स था ना। बैक चलते हैं, ये फोर्स है स्लाइड नंबर वन पे। सो दिस इज फोर्स जो हम लोगों ने निकाला हुआ है।
तो ये वैल्यू जो है ये क्या है, फोर्स है, और ये वैल्यू क्या है, स्मॉल एल अपान 2। ठीक है, तो W इज इक्वल टू, यानी वर्क डन कितना होगा फोर्स स्ट्रेच करने में वायर को, हाफ मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेचिंग फोर्स, हाफ मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेचिंग फोर्स, जो फोर्स आप लगा रहे हो स्ट्रेच करने के लिए, इनटू एलोंगेशन प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो सपोज आपके पास यहाँ पे, हाँ यहाँ पे आपके पास है, ये है रॉड। ठीक है, ये रॉड है, फोर्स आपने लगाया F, कितना इसमें स्ट्रेचिंग प्रोड्यूस हुआ, स्मॉल एल। फोर्स F लगाने से स्मॉल एल स्ट्रेचिंग प्रोड्यूस हुआ, तो वर्क डन कितना हुआ, हाफ F इंटू स्मॉल एल, हाफ F इंटू स्मॉल एल। तो ये हमारे पास आ गया वर्क डन। ठीक है, इसको हम दूसरे फॉर्म में भी निकाल सकते हैं यहाँ से, क्योंकि W है इतना 1/2 F इंटू एल, तो इसको दूसरे फॉर्म में अगर हम निकालें तो ये हो जाएगा W इज इक्वल टू 1/2, और लेट्स से यहाँ पे कितना था, 1/2 F इंटू एल है ना, तो लेट्स से डिनोमिनेटर में ए एल और न्यूमरेटर में ए एल से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये कैंसिल हो जाएगा और फिर से W की ओरिजिनल वैल्यू मिल जाएगी, तो कोई चेंज नहीं हुआ है। हमने ए एल से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिए, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए है ना, तो F अपान ए ये क्या हो जाएगा, स्ट्रेस हो जाएगा, और L अपान कैपिटल एल ये क्या हो जाएगा, स्ट्रेन हो जाएगा। सो दिस इज हाफ F इंटू ए, और ये हो गया स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, और A इंटू एल ये क्या हो जाएगा, ये इंटरेस्टिंग है, A इंटू एल क्या हो जाएगा। तो सपोज अगर हम एक यहाँ पे एक सेकेंड, तो सपोज हमारे पास एक कोई वायर है, इसका ये दिया हुआ है एरिया ए, ये क्या है, एरिया है ना, तो इसको अगर हम मान लें कि ये हमारे पास है, लेट्स से सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है समझने के लिए, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है ए, और ये हो गया आपके पास एल। ठीक है, तो अगर सर्कुलर क्रॉस सेक्शन होगा तो ये सिलेंडर होगा, तो सिलेंडर का कितना होता है वैल्यूम, सिलेंडर का वैल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एल, तो ये रेडियस कितना है, लेट्स से एल, सॉरी आर, लेंथ है एल, तो वैल्यूम इतना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एल। अगर यही कोई आर्बिट्रेरी हो और उसका एरिया ए हो, तो हो जाएगा ए इंटू एल, तो ये जो टर्म है ए इंटू एल, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा वैल्यूम ऑफ द वायर। वैल्यूम ऑफ द वायर कितना है, ए इंटू एल, तो ये हो गया वैल्यूम, ये हो गया स्ट्रेस, और ये हो गया स्ट्रेन। सो वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द वायर, वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द वायर, इसका मतलब है W में अगर हम वॉल्यूम से डिवाइड कर दें तो कितना बचेगा, हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। तो ये एक स्टैंडर्ड फार्मूला है वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम का, किसका, वायर का। ठीक है, हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, ये हम लोगों ने पढ़ा वर्क डन इन स्ट्रेचिंग ए वायर।